कोरोना वायरस की नई किस्म बरतानिया भी पहुंच गई है। ओमिक्रॉन नामी ये वायरस कितना खतरनाक है और इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए दुनिया न्यूज ने डॉक्टर सुहेल अस्कर से राब्ता किया। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। WHO ने अनाउंस किया एक फाइंडिंग जो कि साउथ अफ्रीका और बोस्टवाना के अंदर जो केसेस डायग्नोज हुए हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो कोविड-19 की जो किस्म है जिसको हम वेरिएंट कहते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, ये इज़ ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जिन लोगों को वैक्सीन हो गई हुई है और उनकी इम्यूनिटी और डिफेंस सिस्टम जो है वो आम कोविड-19 वैक्सीन वायरस के खिलाफ जो काम कर रहा है, इसके खिलाफ शायद ना कर सके। उसका मतलब ये है कि उनको री इन्फेक्शन हो सकती है इस जो उन्होंने नाम दिया है ओमिक्रॉन। उन्होंने बहुत जल्द इसका नाम दे दिया ओमिक्रॉन, क्योंकि पिछली दफा जब कोविड-19 की जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न आई जो भी, वो किसी नेशनैलिटी के साथ अटैच हो गई, तो उससे वो जो नेशनैलिटी के जो लोग थे उन्होंने सफर जिस किया ओवरसीज में, उनको ऑब्वियसली लोगों ने तंग किया या उन पे कमेंट्स किए, तो इसलिए उन्होंने एज सुन एज ये जो नई वेरिएंट आई उन्होंने इसका नाम ओमिक्रॉन दे दिया। और ये जो 6 कंट्रीज के अंदर अभी तक डायग्नोज हुई हैं, और अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में बहुत से कंट्रीज करेंगे अनाउंस के भी हमारे पास ये ओमिक्रॉन के केसेस हैं। अब इसमें ये है कि कोविड-19 की जो शेप चेंज हो रही है ये हमारे साथ रहेगा, 4-5 साल रहेगा, कुछ देर ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन उसमें ये है कि मैं आपको सिर्फ रीअश्योरेंस करवाना चाहता हूं कि वरी होने की नीड नहीं है। साउथ अफ्रीकन ने कहा है कि हमें पेनलाइज जस्ट किया गया, जस्ट पंच किया गया है। इसमें कोई इतनी कंसर्न नहीं थी कि हमें कहा जाए कि जी आप बिल्कुल कंट्रीज जो हैं वो फ्लाइट्स कैंसिल कर दें और 6-7 कंट्री के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था प्रिकॉशनरी तौर पे। आई डू नॉट फील, क्योंकि इवन यूके के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग जो वैक्सीनेटेड हैं 6-6 माह से, उनको भी इन्फेक्शन जस्ट हो रही है। अब ये है कि चूंकि उनका जो कोविड का जो जीनोटाइप है वो सेम है, इसलिए दे आर नॉट वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो उसमें ये है कि हम लोग तो यही करते हैं, यानी एडवाइस जिस इसको चांस मिल रहा है जस्ट बूस्टर का, और बूस्टर जो 6 माह के बाद इन्होंने कहा है कि जिन लोगों की उम्र 40 साल से ज्यादा है वो बूस्टर लगवाएं। अभी स्टडी हो रही है, अभी इस वक्त अभी डे एक्चुअली 6-7 डेज 10 डेज हुए हैं इस वेरिएंट्स को कंसर्न को। ये सिर्फ इस वक्त ये है कि ये वेरिएंट लग सकता है उन लोगों को जिनको इन्फेक्शन हुई है। अभी तक ये नहीं पता कि कितना सीरियस है। साउथ अफ्रीकन डॉक्टर्स जो हेल्थ मिनिस्टर है इवन, वो ये कह रहा है कि इतना सीरियस नहीं है, लेकिन इट विल टेक टाइम टू टेल अस। पिछली दफा जब वो जस्ट डेल्टा वेरिएंट थी तो उसमें बताया था कि जी ये फास्टर री इन्फेक्ट करता है, लेकिन उसके बाद फिर हॉस्पिटल एडमिशन होने शुरू हो गए, डेथ्स होनी हो गई शुरू, उस वजह से वो डेल्टा वेरिएंट था वो यानी खतरनाक हुआ। तो इसमें यही है कि अगर तो, और उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अगर वैक्सीन किसी तरह से इसको कंट्रोल करती हैं तो फिर देयर इज नो इशू, एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस वक्त सिर्फ WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए कहा है कि उन लोगों को हो सकता है जिनको वैक्सीन है और उनकी इन्फेक्शन है और उनकी सेफ्टी है, तो दैट इज वेयर द पॉइंट इज एक्चुअली। अभी ये नहीं पता कि इससे हॉस्पिटल एडमिशन इंक्रीज होंगे, डेथ इंक्रीज होगी, इसमें अभी इट विल टेक सम दिस टाइम। तो इसलिए मैं यही जो मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों को चांस है कि वो अपनी तीसरी और बूस्टर डोज लगवाएं वो लगवा लें, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए अच्छा है।